हैं सांप बिल में ही रहे तो ठीक है, सांप को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, तो सांपों को हम बिल में ही घुसा रहे हैं। कैथल के सेक्टर 18 में कल 19 फरवरी को आयोजित हुई महापंचायत में कैथल में 20 खापों ने फैसला लिया है कि संदीप सिंह की कैथल में एंट्री बंद हो गई है। इस जो महापंचायत की जो आयोजक थी सोनिया दुहन की महापंचायत कहीं ना कहीं कैथल ज़िले में अपनी छाप छोड़ गई है। सोनिया दुहन की महापंचायत बेशक कामयाब हो गई। सोनिया दुहन ने कहा था कि कैथल उनका मकसद कैथल में संदीप सिंह की एंट्री बैन करवाना है, एंट्री बंद करवाना है। 20 खापों ने कैथल में आकर फैसला भी ले लिया। लेकिन इस बीच आज सोनिया दुहन ने पत्रकार वार्ता में फिर एक बड़ा खुलासा किया है। सोनिया दुहन ने कहा है कि कैथल में महापंचायत का उसने आयोजन किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर सरकारी दबाव बनाया जा रहा था, प्रशासनिक दबाव बनाया जा रहा था कि इस महापंचायत को कैंसिल किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं खापों का जो से समर्थन मिला, लोगों का समर्थन मिला, इस समर्थन से सोनिया दुहन काफ़ी गदगद नज़र आ रही है। सोनिया दुहन ने कहा है कि उसने संदीप सिंह की कैथल में एंट्री बंद करा दी है। अब अगले ज़िले में वह तैयारी कर रही हैं और जल्द ही वह जींद ज़िले में भी सोनिया दुहन संदीप सिंह की जो एंट्री है वो बंद करने वाली है। लेकिन आपको बता दें, सोनिया दुहन ने आज संदीप सिंह की जो तुलना है, कहा कि जो सांप है वो बिल में रहे तो ठीक है। सोनिया दुहन ने कई बड़े आरोप भी लगाए हैं। सोनिया दुहन ने चेतावनी भी दी है, अल्टीमेटम भी दी है। पूरी पत्रकार वार्ता में सोनिया दुहन ने क्या क्या कहा, आइए सुनिए। मैं सबसे पहले तो जो कैथल ज़िले से जितने भी मेरे चाचे ताऊ दादे और मातृशक्ति पहुंची हुई थी, आप सबका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझ जैसी एक बेटी की आवाज़ सुनी, आप सब लोग पहुंचे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये आप लोगों की शक्ति थी, ये आप लोगों का ही हमें दिया हुआ विश्वास था कि मेरे जैसी एक बिल्कुल आम घर की लड़की यहाँ तक लड़ पाई और लड़ रही है। और आप लोग जितनी संख्या में आप लोग पहुंचे थे, ये सरकार को मुझे लगता है आज साफ साफ मैसेज चला गया होगा कि अब हम बेटी के लिए, अब हम लड़की की इज्जत पे खेलने वालों को माफ़ करेंगे नहीं। तो मैम, कल आप कह रहे हैं कि एक बेटे की लड़ाई लड़ रहे थे, सैकड़ों माताएं आशीर्वाद देने पहुंची थी, लगातार लोग आरोप लगा रहे थे कि भी कहीं ना कहीं सोनिया दुहन चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे लोगों पर किस तरह का कटाक्ष करेंगे जिस तरह का कल आपको आशीर्वाद मिला है, हजारों की संख्या में जो लोग पहुंचे हैं? देखो, ये कटाक्ष मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मेरी माता बहनों ने, मेरी मातृशक्ति ने और जो मेरे पिता तुल्य सारे बुजुर्ग और नौजवान साथी जो मेरे आए हुए थे, ये उन्होंने खुद ही बता दिया कि ये सारी राजनीति, ये जो खोखले आप लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हो, इसको अब वो लोग सुनने वाले हैं नहीं। अब वो ये लड़ाई, बेटी की लड़ाई, समाज मेरे साथ मिलके लड़ना चाहता है, अब हम लड़ेंगे। और रही बात चुनाव की, ये विषय चुनाव का या राजनीति का है ही नहीं। जो वो लोग कोशिश कर रहे थे इसको विषय राजनीति का बनाने का, ये उनको साफ साफ करारा जवाब सब लोग कल आके देके गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है मैम, प्रशासनिक दबाव भी बनाया जा रहा था इस महापंचायत को रोकने के लिए। बिल्कुल बनाया जा रहा था, खुद पर्सनल फोन किए जा रहे थे। प्रशासनिक नहीं, राजनीतिक जो यहाँ के अपने आप में बड़े नेतागण हैं, वो लोग भी खूब, मंत्री संतरी हैं, वो लोग भी खूब दबाव बना रहे थे। मैंने तो सुना है गाड़ियाँ भेजी जा रही थी पर्सनली कि लोग नहीं जाने चाहिए, लोग नहीं जाने चाहिए। लेकिन ये मुंह तोड़ जवाब था जो जनता ने खुद दिया है। राजनीतिक तल से संबंधित रखते हैं वो लोग। देखिए जी, मैं ये बात नहीं बोलना चाहूंगी, ये तो आप लोगों का काम है, आप लोग पता कर लें, आप कर ही लेंगे, इतने स्मार्ट हैं। कैथल में एंट्री बैन का ऐलान आप लोगों ने किया, इसके अलावा भी कोई और अन्य फैसले लिए गए हैं? हम पहली एंट्री बैन, अब आगे को क्या टारगेट रहने वाले हैं अगर इंसाफ नहीं मिलता है? देखिए, पहला फैसला तो एंट्री बैन का ही था, क्योंकि ये ज़िला उस आदमी के अंडर आता है, तो ये ज़िला अब सहन नहीं करेगा कि एक माँ बहन बेटी की इज्जत पे हाथ डालने वाला आदमी इस ज़िले को चलाए। इसलिए उस आदमी की एंट्री बैन है यहाँ पे। दूसरा जो सबसे फैसला लिया गया है कि ये आदमी तुरंत से तुरंत बर्खास्त हो, गिरफ्तार हो, और ये तीनों चीज़ों के लिए हम एक स्पेसिफिक टाइम तक वेट करेंगे। अगर ये नहीं होता है, उसके साथ साथ जो हमारी पंचायतें चल रही हैं हम करते रहेंगे। सरकार अगर नहीं मानती है तो हम एक कड़ा निर्णय लेंगे, चाहे उसमें हमें रोडों पे आने का हो या एक अनिश्चितकालीन धरना चलाने का या आंदोलन चलाने का मुद्दा हो। जो खापे बोलेंगी वो हम करेंगे। अभी फिलहाल खापों ने ये बोला है कि ये 3 विषय हमने बताए हैं, इन 3 विषयों पे या तो सरकार संज्ञान ले ले, नहीं तो खापे ये कड़ा निर्णय लेने को तैयार है। कितने दिन का अल्टीमेट दिया गया है, कितने दिन तक वेट किया जाएगा? 23 मार्च तक हम वेट करेंगे, नहीं तो 23 मार्च को हम बड़ा निर्णय लेंगे। एक इस तरह का, जैसे कल सोनिया दुहन ने जो मकसद रखा था कैथल में एंट्री बैन, अब आप यहाँ से अगर चले जाती हैं, संदीप सिंह पीछे से आता है,
तो क्या किसी की जिम्मेवारी लगाई गई है? सोनिया दुहन अगर दोबारा खुद यहाँ पर विरोध करने पहुंचेंगी, किस तरह की रणनीति आगे रही है? जैसे नहीं, बिल्कुल मैं मुझे पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे पहुंचना पड़ेगा, मैं भी पहुंचूंगी। लेकिन खापे, सामाजिक संगठन, किसान नेतागण, किसान संगठन सारे तैयार हैं। ये आदमी घुस के दिखा दे और आप लोगों को पता चले तो आप लोग एक फ़ोन ही कर देना, बहुत फिर आप लोग देख लेना क्या विरोध इस आदमी का होने वाला है। ये आदमी एंटर नहीं कर सकता यहाँ। एक सोनिया दुहन की कल की महापंचायत पर काफ़ी नजरें थी, क्योंकि कल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी कैथल आए थे। कहीं ना कहीं नजर यही थी कि सोनिया दुहन कामयाब रहे या वहाँ का कार्यक्रम कामयाब रहे। पूरी चर्चा रही जिले वासियों में, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये बात, मैंने तो दुष्यंत जी को, डिप्टी सीएम जी को 2 दिन पहले भी न्योता दिया था आप लोगों के माध्यम से। मैं तो चाह रही थी भाई, ये तो समाज का विषय था, उनको आना चाहिए था यहाँ पे, अपनी बहन बेटी की आवाज़ उठानी चाहिए थी, क्योंकि बेटियाँ तो सबकी साझी होती हैं, उनकी भी हम भी उनकी बहन बेटियाँ हैं। उनको यहाँ आके बहन बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए आवाज़ उठा के जानी चाहिए थी, क्योंकि सरकार और पॉलिटिक्स तो बाद में भी हो जाएगी, पहले समाज जरूरी है। अब जिस तरह की सोनिया दुहन लगातार कार्य चल रही है, अभी 2 जगह से बंद करवा दी एंट्री। अब बता रहे थे आप अगली एंट्री अगले जिले में तैयारी कर रहे हैं, तो क्या पूरे हरियाणा से एंट्री बंद करने जा रहे हैं क्या आप? अक्सर बोलते हैं सांप बिल में ही रहे तो ठीक है, सांप को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, तो सांपों को हम बिल में ही घुसा रहे हैं। अगला जिला कौन सा? और आप लोगों के लिए अगला जिला आपसे लगता ही रहेगा।